हेलो एवरीवन, सभी को नमस्ते, सुप्रभात, सत श्री अकाल, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद. दिस इज कीर्ति एंड वेलकम टू माई चैनल लर्न विद कीर्ति गुप्ता. In this video, we will discuss class 8, chapter 1, resources. When does a product or service become a resource? Product और service कब resource बन जाते हैं? First is the utility of resource. The first reason is the utility of resource. A product or service need to have usefulness to become a resource. A product or service, product या service को रिसोर्स बनने के लिए उसमें कुछ ना कुछ यूजफुलनेस होनी चाहिए, कुछ वैल्यू होनी चाहिए. दिस यूजफुलनेस और यूजेबिलिटी ऑफ अ रिसोर्स इज कॉल्ड इट्स यूटिलिटी. और जिस रिसोर्स में कुछ ना कुछ यूजफुलनेस है, यूजेबिलिटी है, तो उसको हम बोलेंगे यूटिलिटी. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल. फ्रूट्स हैव यूटिलिटी. फ्रूट्स में यूटिलिटी होती है बिकॉज दे सेटिस्फाई अवर हंगर. फ्रूट्स में कुछ ना कुछ यूजफुलनेस है जिसकी वजह से वो हम सब की हंगर को सेटिस्फाई कर रही है, इसीलिए फ्रूट्स क्या हो जाएंगे, रिसोर्सेज हो जाएंगे. तो फ्रूट्स में क्या है, यूटिलिटी है. तो फर्स्ट रीजन. अनदर एग्जांपल, सनलाइट हैज़ यूटिलिटी बिकॉज इट गिव्स लाइट एंड सपोर्ट लाइफ. सनलाइट में भी यूटिलिटी है बिकॉज ये हमें लाइट दे रहा है और हम सब की लाइफ को सपोर्ट कर रहा है. तो सनलाइट क्या हो जाएगी, यूटिलिटी. तो सनलाइट में भी कहीं ना कहीं यूजफुलनेस है, यूजेबिलिटी है. तो इसकी वजह से जो सनलाइट है वो क्या हो जाएगी, यूटिलिटी. उसमें यूटिलिटी है. दैट इज़ वाई देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दीज बोथ, द सनलाइट एंड द फूड. दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है. लेट अस अंडरस्टैंड दैट. द सेकेंड इज द वैल्यू ऑफ अ रिसोर्स. वैल्यू ऑफ अ रिसोर्स, किसी प्रोडक्ट या सर्विस को रिसोर्स बनने के लिए उसमें वैल्यू होनी चाहिए. पहला था यूटिलिटी होनी चाहिए एंड द सेकेंड इज वैल्यू होनी चाहिए. फ्रूट्स इन सनलाइट डिफर्स इन टर्म्स ऑफ देयर वैल्यू. हमने एक एग्जांपल लिया था फ्रूट्स. फ्रूट्स आप सब खाओगे तो उससे क्या होगा, वो आपके हंगर को सेटिस्फाई कर रहा है. इट मीन्स इट हैज़ सम यूटिलिटी. तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें वैल्यू है. सनलाइट डिफर्स इन टर्म्स ऑफ देयर वैल्यू. अगर हम बात करें फ्रूट्स और सनलाइट की, तो ये वैल्यू के टर्म्स में दोनों डिफरेंट है. वैल्यू रेफर्स टू द वर्थ ऑफ ए रिसोर्स. वैल्यू, जब हम किसी चीज़ की वैल्यू में बात कर रहे हैं, किसी वर्थ में बात कर रहे हैं, उसकी मनी वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो फ्रूट्स और सनलाइट वैल्यू की टर्म्स में दोनों डिफरेंट हैं. लेट अस अंडरस्टैंड विद इन मोर एग्जाम्पल. फ्रूट्स कैन बी बॉट विद मनी. फ्रूट्स हमने मार्केट से ख़रीदे तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, हमने कुछ पे किया होगा फ्रूट्स को ख़रीदने के लिए. तो जब हमने उसके लिए पेमेंट करी तो उसमें क्या आ गई, इकोनॉमिक वैल्यू. जो हम किसी चीज़ को पे करके ले रहे हैं, किसी रिसोर्स के लिए हमें पे करना पड़ रहा है, तो उसमें इकोनॉमिक वैल्यू होगी. तो फ्रूट्स कैन बी बॉट विद मनी. तो फ्रूट्स को हम जब मनी से ख़रीद रहे हैं तो उसमें क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू है. वेयर एज सनलाइट कैन बी बॉट विद मनी. ऐसा तो नहीं है कि हम लोग सन के पास जाएंगे और सन से कहेंगे कि लाइट दे दो तो हमें मनी पे करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है. सन हमें लाइट दे रहा है और उसके लिए हमें कुछ भी पे नहीं करना पड़ रहा. तो जहाँ पे हमें कुछ पे नहीं करना पड़ रहा तो वो क्या हो जाएगा, उसमें नॉन इकोनॉमिक वैल्यू ऐड हो जाएगी. तो सनलाइट कैन नॉट बी बॉट विद मनी. तो सनलाइट को हम पैसे से खरीद नहीं रहे हैं. तो जिसको हम पैसे से नहीं पे खरीद रहे हैं उसको हम बोलेंगे इट हैज़ नॉन इकोनॉमिक वैल्यू. तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द बोथ, फ्रूट एंड सनलाइट. फ्रूट में हमने पे किया तब जाके हम उस रिसोर्स से हम अपनी नीड को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं. लेकिन सनलाइट के लिए हमें कुछ पे नहीं करना पड़ रहा और वो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है. तो सनलाइट में क्या है, नॉन इकोनॉमिक वैल्यू ऐड हो रही है और फ्रूट्स में इकोनॉमिक वैल्यू ऐड कर रही है. थैंक यू एवरीवन. कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड.